किस संबंध में यहाँ तहसील आए हो और इतना मजमा लगा हुआ है लोगों के साथ? जी, मैं जिला अध्यक्ष करड़ी सेना भारत रजिस्ट्रेशन होने के नाते जो है एक मामला हमारे क्षेत्र का है, जनई ग्राम सभा का। जनई ग्राम सभा का एक गांव है संतोषपुर की हालत यह है कि वहाँ पे जो जनई ग्राम सभा है वहाँ पर पहले से 200 एकड़ के आसपास जो है वन विभाग को ग्राम सभा ने जमीन दे रखी है। और उसी ग्राम सभा की जो ये बताया आपको संतोषपुर गांव, इसमें चारागाह की जमीन पहले से निहित है। तो यहाँ के लोगों का जो मानना है कि जितनी जमीन हमारी ग्राम सभा ने पहले से वन विभाग को दी है, उस जमीन पर ठीक से वृक्षारोपण वन विभाग नहीं करवा रहा है और मनमानी तरीके से वन विभाग उस जंगल को भी कटवाता है। जंगल के साथ साथ पूरे क्षेत्र में जब पेड़ की कटाई होती है, पूरे क्षेत्र में जब पेड़ उजाड़े जाते हैं, वन विभाग ठेकेदारों से पैसा लेता है, शासन प्रशासन ठेकेदारों से पैसा लेता है। उसका नतीजा सीधा किसान को पहुंचता है। जो पेड़ किसान का 10,000 जिसको मूल्य मिलना चाहिए उसको केवल 5,000 मिलकर रह जाता है। उसका कारण यह है कि वन विभाग 2,500 खा जाता है, 2,500 रुपए उसके शासन प्रशासन खा जाता है। तो जो नीचे तबके में जो पैसा पूरा पहुंचना चाहिए वो पैसा न पहुंचकर इन भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा खाया जाता है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। वन विभाग पूरी तरह से संलिप्त है इस मामले में। वन विभाग के द्वारा पूरे क्षेत्र में पेड़ कटवाए जाते हैं। रेंजर डीएफओ पूरे जिले में पेड़ कटवा रहा है, पैसे लेकर परमिशन देता है। 100 में 1 पेड़ की परमिशन देके कटवाता है। 99 पेड़ जो है बिना परमिशन के कटवाए जाते हैं, दलाली करके कटवाए जाते हैं, घूसखोरी में कटवाए जाते हैं। घूसखोरी कहीं खत्म नहीं हुई। योगी सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है। अन्य सरकारों में नेता दलाली किया करते थे, नेता घूसखोरी किया करते थे। इस सरकार में शासन प्रशासन के अधिकारी जो है पूरी तरह दलाली पे उतारू हैं। पूरा क्षेत्र तबाह होके रखा है, पूरा जिला तबाह होके रखा है। डीएफओ के द्वारा, उनके छोटे कर्मचारियों रेंजरों के द्वारा, वन विभाग के जो यहाँ पे महाराज में कर्मचारी उनके द्वारा जो अवैध वसूली ठेकेदारों के माध्यम से की जा रही है, बहुत ही निंदनीय है। इसकी करड़ी सेना भारत घोर निंदा करती है और समय पे कठोर कार्रवाई करेगी। हम लोग रोडों पे बैठेंगे और ये जो पेड़ हमारे वन उजाड़े जा रहे हैं इसकी जवाबदेही वन विभाग की होनी चाहिए, शासन प्रशासन की होनी चाहिए। बहुत ही गलत हो रहा है। जो किसान है जो एक पेड़ लगाकर तैयार करता है, जितना उसको मूल्य मिलना चाहिए उससे ज्यादा पैसे जो है वन विभाग खा के बैठ जाता है, शासन प्रशासन खा के बैठ जाता है। बहुत ही कष्ट की बात है कि योगी सरकार में भी ये अधिकारी चेते नहीं है। यहाँ पर दलाली घूसखोरी अधिकारियों द्वारा की जा रही है। अन्य सरकारों में दलाली घूसखोरी पार्टी बंदी सरकार के द्वारा की जाती थी। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। अगर शासन प्रशासन संतोषपुर ग्राम सभा की गौचरा की जमीन को सुरक्षित नहीं करता है तो हम लोग बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। केवल वहाँ पर जो है पेड़ लगाकर ये आने वाले अधिकारी जो होंगे वो पेड़ कटवा ले जाएंगे और पेड़ ठेकेदारों के माध्यम से बेचे जाते हैं। बहुत ही कष्ट की बात है, बहुत ही कष्ट। क्या मदद चाहिए ऋषि भाई प्रशासन से? हमको मदद यह चाहिए कि जैसे हमारे क्षेत्र में गौकसी होती थी, उस पर हम लोगों ने लगातार 7-8 सालों से मोर्चा खोल के रखा है। उसका नतीजा यह है कि 80 से ज्यादा लोगों को हमने जेल भिजवाया। अपने क्षेत्र में गौकसी नहीं होने देते हैं। शासन प्रशासन मदद करता है, शासन प्रशासन को जानकारी देते हैं, वो पहुंचता है। लेकिन अगर शासन प्रशासन कठोर कार्रवाई करे तो ये गौकसी जैसी क्षेत्र में घटनाएं न हो। अगर हमारे क्षेत्र की गौचारा की जमीनें पूरी तरह सुरक्षित कर दी जाए, गौचारा की जमीनों पर कोई भी विभाग कब्जा न करे, उसको सुरक्षित रखे, उसमें जो घास हो तो जो हमारे क्षेत्र के ग्रामीण हैं उनको अपने जानवर उसमें रखने में, चराने में कोई दिक्कत ना हो। आज पूरे क्षेत्र में गौचरा की जमीन जिस प्रकार से अतिक्रमण की जा रही है बहुत ही निंदनीय है। वन विभाग को खुली चेतावनी देना चाहूंगा कि वह समझ जाए और संतोषपुर ग्राम सभा की जमीन पर अगर उसने कब्जा किया तो मुंहतोड़ जवाब झेलने के लिए तैयार है। और एक और चेतावनी, क्षेत्र में एक भी पेड़ कटने नहीं चाहिए। जो दलाली करके कटवाते हैं, जो घूसखोरी करके कटवाते हैं, किसानों को उचित फायदा नहीं मिल पाता है। 10 की सामान 2 में खरीदते हैं। एक सब करवाना बंद करें।